हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कथा कहानी का शीर्षक लोक देवता क्षत्रिय शिरोमणि वीर तेजाजी। लोक देवता और देवी से तात्पर्य ऐसे महापुरुषों, ऐसी महान स्त्रियों से है जो मानव रूप में जन्म लेकर अपने असाधारण व लोकोपकारी कार्यों के कारण दैविक अंश के प्रतीक के रूप में स्थानीय जनता के द्वारा स्वीकारे गए हैं। लोक देवता तेजाजी राजस्थान के प्रमुख आराध्य देवता हैं। इनका जन्म नागवंशीय जाट परिवार में सन 1074 ईस्वी में नागौर जिले के खरनाल, वर्तमान में खरनाले गांव में माघ शुक्ला चतुर्दशी के दिन हुआ था। इनकी माता का नाम राजकुंवर, पिता ताहड़जी थे। तेजाजी का विवाह पनेर, अजमेर जिले में रायमल जी की पुत्री पैमल के साथ हुआ। इन्हें भी गोगा जी की तरह गायों के मुक्तिदाता एवं नागों के देवता के रूप में पूजनीय माना जाता है। तेजाजी के पुजारी को घोड़ला एवं तेजाजी के चबूतरे को थान कहा जाता है। तेजाजी को मूर्तियों के उत्कीर्णन में तलवारधारी अश्वरोही योद्धा के रूप में अंकित किया जाता है। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़वाने में अपने जीवन को बलिदान कर दिया। तेजाजी की मृत्यु का शोक समाचार उनकी घोड़ी लीलन द्वारा उनके अपने घर पहुंचाया गया था। सेंदरिया या सुरसरा तेजाजी का मूल स्थान है। यहाँ पर नाग ने इन्हें डस लिया था। ब्यावर के तेजा चौक में तेजाजी का एक प्राचीन थान है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को नागौर जिले के पर्वतसर गांव में तेजाजी की याद में तेजा पशु मेला भरता है। वीर तेजाजी को काला और बाला का देवता तथा कृषि कार्यों का उपकारक देवता कहा जाता है। तेजाजी बलिदान स्थल सुरसरा रूपनगढ़ से 8 किलोमीटर दक्षिण में पर्वतसर अजमेर रोड पर सुरसरा स्थान, जहां तेजाजी ने बलि वेदी की चादर ओढ़ी थी। सुरसरा के तेजाजी धाम के दर्शावलोकन से पाया कि काले नाग की बांबी मौजूद है, जहां जमीन चीरकर स्वतः ईश्वरीय कृपा से तेजाजी की मूर्ति प्रकट हुई। पहले यह स्थान बिल्कुल सुनसान व निर्जन था। यहाँ चरवाहे पशु चराया करते थे। इधर से सरस्वती नदी की धारा 12 माह बहा करती थी। सुरसरा नाम के पीछे ऐतिहासिक तथ्य मौजूद है। एक सुरा नाम का खाती बैलों को ले जाया करता था। रात्रि हो गई तथा खाती आराध्य देव तेजाजी की रखवाली में बैलों को छोड़ वहीं रुक गया। रात को सुरा सो गया, तब लुटेरों ने बैलों को खोल लिया, लेकिन तेजाजी की कृपा से सारे लुटेरे आत्मा से अंधे हो गए एवं बैलों के साथ रात भर वहीं पर घूमते रहे। सुबह जब सुरा उठा तो दूर पहाड़ी पर बैलों को वहीं घूमता पाया। वह लुटेरे पीछे पीछे घूम रहे थे। जब सुरा पास आया तो लुटेरों का अंधापन दूर हो गया तथा उन्होंने सुरा से माफी मांगी और वहां से भाग गए। सुरा तेजाजी के चमत्कार से बड़ा प्रभावित हुआ और वहीं पर बस गया। तभी से तेजाजी के बलिदान धाम का नाम सुरसरा पड़ा। यहाँ से खरनाल 120 किलोमीटर पड़ता है और पनेर लगभग 17 किलोमीटर है। सुरसरा में तेजाजी के बलिदान देने के स्थान पर जमीन में तेजाजी का मंदिर है, जो जमीनी सतह से लगभग 2-3 फीट नीचा है। मंदिर में
3 मूर्तियां हैं जिनका मुंह पूर्व दिशा की ओर है और तेजाजी लीलन पर चढ़े हुए दिखाए गए हैं और काला नाग तेजाजी की जीभ का खून पी रहा है। मंदिर में मार्बल जड़ा है। सामने पुजारी जोत में घी होम रहा है। तीनों मूर्तियों के दक्षिण में 3 फुट नीचे खड्डे में बांबी है जहां लोकमत के अनुसार तेजाजी को नाग ने डसा था। सांप की बांबी है। ये छोटा सा स्थान घेरती हुई जगह है। यहाँ भी पूजा होती है। मंदिर के सामने 3 फुट गहरी बावड़ी के माफिक 20 इंटू 20 फुट जगह है जहाँ खूब नारियलों के रोंगटे बिखरे पड़े हैं। यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु तेजाजी महाराज के दर्शनों खातिर कतारों में खड़े रहते हैं। यहीं पर काला भैरू की छोटी सी देवली है जिसे तेजाजी का रक्षक बतलाते हैं। राजकुमार होने की वजह से परिपाटियों के अनुसार काला भैरू हमेशा तेजाजी के साथ रहता था। परिक्रमा के बाहर पेमल की छोटी सी देवली है जहां पेमल तेजाजी के साथ सती हो गई थी। मंदिर के बिल्कुल सामने पूर्व दिशा में धर्मशाला का एक खुला मकान है जिसकी पश्चिमी दीवार पर तेजाजी की जीवनी चित्रित की गई है। तेजाजी के नाम पर एक बड़ी धर्मशाला भी बनाई गई है जिस पर विशाल सफेद झंडे लगे हैं जिन पर काले सर्प दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं। पावन भूमि करनाल में तेजाजी का मंदिर राजस्थान के नागौर जिले से पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर दूर करनाल है जहां वीर तेजाजी का जन्म स्थान है। करनाल से जोधपुर जाने वाली सड़क 120 किलोमीटर है जो पश्चिम दिशा में है। करनाल के चारों तरफ की मिट्टी लाल है। जमीन बिल्कुल समतल तथा पथरीली भी है। यहाँ गुलाबी पत्थर के मकान हैं। कुछ मकान सैकड़ों वर्ष पुराने हैं जिनकी बनावट आज के मकानों से बिल्कुल भिन्न है। तेजाजी का बड़ा मंदिर करनाल में स्थित है जिसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ खुलता है। मंदिर की चौड़ाई 7 फीट व लंबाई 5 फीट 8 इंच है। परिक्रमा की चौड़ाई 3 फीट व दोनों दीवारें 1-1 फीट चौड़ी हैं। वह 7 फीट बरामदा है। मंदिर की ऊंचाई 8 फीट 3 इंच है तथा इससे ऊपर गोलाई में ढोला बांधा गया है। मंदिर के ऊपर की दीवारें किले नुमा आकृति की है जो देवता के शासकीय गुणों का स्मरण कराती है। मंदिर में पीतल की मूर्ति है जिस पर तेजाजी सवार हैं। उनके सिर पर मुकुट है वह कलगी लगी है। पास ही भाला है। घोड़े के पास ही सर्प फन फैलाए खड़ा है। पीतल का एक घोड़ा छेवटी से सुसज्जित खड़ा है। राजल या बाघल बाई की मूर्ति भी सुनहरा मुकुट पहने खड़ी है। मंदिर के लकड़ी के किवाड़ अति साधारण डिजाइन के हैं। बारने पत्थर के हैं जिन पर कढ़ाई की हुई है। फोटो में मंडी घोड़ी पर चढ़े तेजाजी का फोटो जिसके ऊपर लिखा है सत्यवादी जुझार जाट वीर तेजाजी। संवत 1943 के शिलालेख में एक दोहा मंदिर की परिक्रमा के बाईं ओर लिखा है खिजमत हतो खिजमत सजमत दिन चार चाहे जन्म बिगाड़ दे चाहे जन्म सुधारे। पर्वतसर में तेजाजी का थान। सुरसरा में कुंवर तेजपाल अपनी जीभ नागराज से डसाने ही वाले थे कि अपनी घोड़ी लीलन को सीधे करनाल जाकर सत्य समाचार कहने को कहा। हमेशा से ही मनुष्य व जीव जंतुओं के मध्य घनिष्ठता का रिश्ता रहा है। लीलन अपने मालिक के अंतिम दर्शन कर आंखों में दुख का सागर लिए करनाल की तरफ भारी मन से चल पड़ी। रास्ते में पर्वतसर गांव के पश्चिम में एक टीला था। टीले के पश्चिम पार खारिया तालाब था। वहां खारा पानी था। लीलन थोड़ी देर वहां रुकी और सीधे करनाल चली गई। काफी वर्षों बाद संवत 1791 में जोधपुर राज्य के राजा अभय सिंह को सोते समय तेजाजी का दर्शाव हुआ। दर्शाव में तेजाजी महाराज बोले
कि दक्षिण में मध्य प्रदेश तक के लोग मेरी पूजा करते हैं, लेकिन मारवाड़ में मुझे भूल से चुके हैं। तेजाजी ने वचन दिया कि जहां लीलन ठहरी थी वहां मैं आ जाऊंगा। राजा ने पूछा, हम चाहते हैं कि आप हमारी धरती पर पधारो। आप हमें कोई सबूत तो दें कि आप पधार गए हैं। तेजाजी ने दर्शाव में कहा कि पर्वतसर गांव के तालाब के पास जहां लीलन खड़ी हुई थी, वहां जो खारिया तालाब है उसका पानी मीठा हो जाएगा, एवं टीले पर जो हल्का जूड़ा पेड़ के पास लटका है वो हरा हो जाएगा, तथा ये खेजड़ा बनकर हमेशा खांडा खेजड़ा रहेगा। जोधपुर महाराज ने पनेर से तेजाजी की असली जमीन से निकली देवली लानी चाहिए, लेकिन असफल रहे। अंत में तेजाजी ने दर्शाव में कहा कि मैं बिना मूर्ति के ही आ जाऊंगा। तब अभय सिंह महाराज ने देवली दूसरी लाकर लगाई। महाराज जब वहां पधारे तो हल्का जूड़ा हरा हो गया तथा खारिया तालाब का पानी चमत्कारिक ढंग से मीठा हो गया। जोधपुर राज्य के राजा को अपार खुशी हुई और लोक देवता वीर तेजाजी का मंदिर खारिया तालाब की तीर पर बनवाया, जिसका आकार लगभग लंबाई 4 फीट, चौड़ाई और 7 फीट व ऊंचाई 8 फीट प्रतीत होती है। मंदिर में 2 मूर्तियां, जिनमें एक छोटी और एक बड़ी है। एक मूर्ति में तेजाजी को लीलन पर सवार दिखाया गया है, जबकि बड़ी मूर्ति में नागराज तेजाजी को डसते दिखाए गए हैं। संगमरमर की प्रतिमा में वीर तेजाजी लीलन पर चढ़े हुए हैं। धनुष, बाण टांगे, खड़ग, ढाल और भाले से सुसज्जित हैं। मंदिर के किवाड़ सामान्य लकड़ी के बने हैं। मंदिर के चबूतरे पर चारों तरफ परिक्रमा गलियारा है। खेजड़ा परिक्रमा के अंदर ही है तथा ये खांडा खेजड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी एक शाखा हमेशा सूखी रहती है, कभी संपूर्ण हरी नहीं होती। चबूतरा 10 फुट लंबा और 13 फुट चौड़ा है। इसके सामान्य चद्दरों की बड़ी छायादार जगह है, जहां शायद भजन भाव होते हैं। मंदिर की मूर्तियों पर नीचे ये लिखा हुआ है, संवत 1791 साके 1656 प्रवर्तमाने मासो तुम मासे भाद्रपद मासे अक्षय तिथियो सृष्टि भगरुवासरे महाराजा धीराज श्री राज महाराज श्री अभय सिंह तस्य प्रधानो श्री महाराज श्री विजय सिंह जी श्री तेजाजी की प्रतिष्ठा करी। यहाँ दर्शनार्थ आए साधु गंगनाथ बताते हैं कि तेजाजी का नाम लेने मात्र से मानव पापों से व बीमारियों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि तेजाजी के नाम से आत्मबल बढ़ता है और शरीर के नुकसानदायक जीवाणु मर जाते हैं। वे बतलाते हैं कि 267 वर्षों से तेजाजी का पशुओं का विशाल मेला भरता है, जो संसार भर में प्रसिद्ध मेलों में से एक है। मेला भरने की अपनी परंपराएं हैं। ब्यावर का तेजा मेला। बाजा बाजा ढोल नगारा कंवर तेजा रे, धूल तो चढ़ावा थारे पांव रे। सुरसरा थान से दक्षिण में थोड़ी ही दूर पर स्थित ब्यावर है, जहां 3 दिवसीय तेजाजी का मेला भादवा उतरते ही की तेजा दशमी को तेजा चौक ब्यावर में भरता है। मेले का आयोजन नगर परिषद ब्यावर द्वारा किया जाता है। इस मेले में ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़, मेवात सहित पड़ोसी राज्यों के लोगों का अनोखा संगम होता है। मेले में हजारों औरतें, बच्चे, बूढ़े शामिल होकर आराध्य देव तेजाजी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं। जाति और धर्म की सीमाओं को लांघकर तेजा थान पर श्रद्धालु आते हैं और जागती ज्योत का तप दीपक से लेते हैं। दूर दूर से ढोल बजाते, नाचते, तेजाजी की वीर गाथा गाते पहुंचते हैं। तेजाजी के दरबार में आने वाले श्रद्धालु नारियल और कच्चा दूध तेजाजी को चढ़ाते हैं। यहाँ महंगा चढ़ावा नहीं चढ़ता है। गरीब, मजदूर, किसान, दयालु सभी के देव हैं तेजाजी। रंग बिरंगे झंडों से चौक को पाट दिया जाता है।
सैकड़ों खिलौने, मिठाइयों की दुकानें लगती है, बड़े बड़े झूले आकर्षण के केंद्र रहते हैं। सभी लोग रंग बिरंगी पोशाकों में निर्मल भाव से मेले का आनंद लेते हैं। लोक संस्कृति के रंग देखकर हर आगंतुक भाव विभोर हो जाता है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। तेजाजी के गीत सुरीली आवाज में मस्ती भरे अंदाज में गाए जाते हैं। हर बच्चे बूढ़े के हाथों में खिलौने, घरेलू चीजें मिल ही जाती हैं। ये चीजें मेले से खरीदारी के रूप में यादगार बनती है। हाट बाजार में चहल पहल मन भावन लगती है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु खुशियां हासिल करने और दुखों को तेजाजी के थान पर छोड़ने आता है। अंधविश्वास का कहीं नाम भी नहीं है। मुक्ति द्वार थान पर शुद्ध मन से माथा टेकने वाले को आत्म शांति और आत्म बल मिलता है तथा हर कार्य पूर्ण होता है। विदेशी पर्यटकों का भी मन लुभा लेता है तेजाजी का ये मेला। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ मर्दों व औरतों की रस्साकसी व अन्य खेल होते हैं। प्रतियोगियों को इनाम दिए जाते हैं। धार्मिक आस्था, जीवन में हर्षोल्लास व आपसी प्रेम इस मेले की प्रमुख विशेषता है। आज भी लोक जीवन प्राचीन परंपराओं से अछूता नहीं है। वीरों और वीरांगनाओं की राजस्थान की इस धरती के कण कण में देवी देवताओं का वास है। हर श्रद्धालु को इंतजार रहता है तेजा नवमी के ब्यावर मेले का। वृहत भारत में तेजाजी की मान्यता। राजस्थान के साथ साथ दक्षिण भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में तेजाजी के सेवक मिल ही जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल में तेजाजी के नाम पर मंदिर, समाज सेवा संगठन, धर्मशालाएं, स्कूल इत्यादि भी मिल जाते हैं। राजस्थान से धंधे वास्ते गए लोग वहीं बस गए तथा लोक देवता को वहीं स्थापित कर लिया। तेजा नवमी को रात में तेजाजी का जागरण लगता है। वह तेजाजी दशमी को सवामणि होती है। सभी लोग साथ बैठकर प्रसाद लेते हैं। महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर में इंचलकरजी शहर और नासिक के मालेगांव तक तेजाजी की पूजा अर्चना होती है। नासिक, रतलाम, भोपाल, अहमदाबाद इत्यादि में तेजाजी की आराधना न होती तो शहर अधूरे लगते। दूसरी तरफ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर तक के लोग तेजाजी के चमत्कारों को नमन करते हैं। कलयुग में क्षत्रिय शिरोमणि तेजाजी का चरित्र सर्वत्र अनुकरणीय व पूजनीय होगा। ऐसे शूरवीर कंवर तेजाजी महाराज को शत शत नमन। ये थी हमारे लोक देवता क्षत्रिय शिरोमणि वीर तेजाजी की शौर्य गाथा और लोक देवता के रूप में तेजाजी महाराज की मान्यता। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं कल किसी नई गाथा, शौर्य गाथा, कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।